तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गेमिंग हेडफोन की। कॉस्मिक बाइटी की तरफ से ये हेडफोन आने वाला है और अंडर 1000 रुपीज़ रहने वाला है। 8GB हेडफोन है। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो ये है इसका बॉक्स, कॉस्मिक बाइटी का GS430। इस हेडफोन की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसको दो ही चीज़ों के लिए मंगाया था। पहला तो इसका माइक्रोफोन, क्योंकि मैंने रिव्यू देखा हुआ है, इसके माइक बहुत अच्छे हैं। 1000 रुपीज़ के नीचे आई थिंक ये बेस्ट माइक्रोफोन है, ऐसा मैंने देखा है। अब इसको खुद भी टेस्ट करेंगे अपन। और दूसरी चीज़ है इसके लुक्स, कैमोफ्लेज लुक्स है। कैमो ग्रीन कलर के अंदर मैंने इसको मंगाया है। कॉस्मिक बाइटी की ब्रांडिंग यहाँ पर है। 8GB हेडफोन है और ऐसा नहीं है, यहाँ पर पांचों कलर्स हैं, साइड में लिखा हुआ है। मुझे ये 950 रुपये के पड़े थे एग्जैक्टली, यानी कि 1000 रुपये के, और उसी के आसपास ये चलते रहते हैं। तो वैसे तो देखो थोड़े सस्ते हेडफोन है, देखा जाए तो 1800-2000 में बहुत अच्छे हेडफोन्स आ जाते हैं। बट मेरा जो मेन पर्पज़ था वो माइक था, ताकि मैं इससे क्लासेस भी ले पाऊँ और गेम तो खैर अपन खेल ही लेंगे, राइट। तो इसका साउंड आउटपुट कैसा है, इसका माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। इसका एक प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ। अभी बात करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग की। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्विच टू गॉड मोड। इसका जो बॉक्स है आप देख सकते हो, साइड में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इधर की तरफ इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, 3.5mm ऑडियो जैक है, माइक है, कंपैटिबल विद PC, लैपटॉप, PS4, Xbox एंड मोबाइल। पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन जरूर दिए गए हैं। 7 8GB कलर्स हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 950 रुपये में 8GB हेडफोन्स बड़ी बात है। और लुक्स के साथ आना तो क्वालिटी देखनी पड़ेगी। 50mm के ड्राइवर्स हैं, बाकी सब नॉर्मल सी बात है। हेडसेट जैक, हाँ हेडसेट जैक के अंदर 3.5mm है साउंड के लिए, और USB भी एक अलग से दिया हुआ है RGB लाइटिंग के लिए। तो दो इसके अंदर जो है इनपुट्स आपको देखने को मिलेंगे। केबल की लेंथ जो है वो 2.1 मीटर की दी गई है। बाकी तो सिर्फ देख के छोड़ने वाली बातें हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, देखते हैं इसके अंदर मेरे को क्या क्या देखने को मिलता है। और टॉप पे ही अपना हेडफोन जो है वो ऐसा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। तो ओ भाई डायरेक्ट आया, तो बबल रैप में आया है। तो डिब्बा बिल्कुल खाली है, कुछ इसके अंदर है नहीं, तो इसको अपन साइड में रख देते हैं। ये भाई सब कॉस्मिक बाइटी का स्विच टू गॉड मोड, फेसबुक वगैरह इनका मतलब इन लोग खुद का प्रचार प्रसार कर दिया है फुल। ऐसे कहते ही स्विच टू QR कोड भर के दिए हैं। स्विच टू गॉड मोड की पूरी ऐसी ब्रांडिंग से इन्होंने कर दी है। मैं भी अपनी कोचिंग की ब्रांडिंग ऐसे ही कराऊंगा, अच्छा लगता है मेरे को, राइट। इसके बाद हमें दिया है कॉस्मिक बाइटी का गेमिंग हेडसेट का यूज़र मैनुअल। इसमें तो क्या ही यूज़र मैनुअल दोगे यार। पैकिंग लिस्ट में गेमिंग हेडसेट, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, अच्छा, मैटर्स नीडिंग अटेंशन, और कुछ चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर कनेक्टिविटी को लेकर। बट वो बात तो मैं वैसे भी समझा ही दूंगा, तो इसको पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं लगता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी लाइट्स अगर आपको जलानी है 8GB, तो वो USB भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसी से ये लाइट्स जलेंगी। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, राइट। तो चलिए अब अपन हेडफोन्स के ऊपर आते हैं। अब हेडफोन की बात करूँ तो इसकी पैकिंग भाई सब इन्होंने डायरेक्ट करके दी है, ठीक है। कुछ अंदर और कोई थर्माकोल वगैरह कुछ नहीं दिया है, सीधा बबल रैप दिया है। और बबल रैप आया है तो पहला कार्यक्रम तो, अरे भाई साहब फूट, ये सस्ता बबल रैप है क्या यार, फूट ही नहीं रहा है तो है। हेडफोन्स को बाहर रखा जाए, पहले हम हमारे बबल रैप को देखते हैं। किसी काम की नहीं है तेरी। गंदा सा बबल रैप दिया है जो फट भी नहीं रहा है, ठीक है। भाई साहब अगर हेडफोन के ऊपर आऊँ, देखो पहली चीज़ क्या होती है, रिव्यू मुझे इसका देना है, मुझे पता है। बट पहली अगर लुक में बात करूँ तो ये जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा सुंदर है। और तुम देख सकते हो भाई साहब इसका कलर बहुत अच्छा है, काफ़ी ब्राइटनेस इसकी जो है, कंट्रास्ट जो है इस कलर का काफ़ी अच्छा है। एक सस्ता कैमो ग्रीन वाला फील नहीं आ रहा है, डार्किश थोड़ा कलर है और काफ़ी अच्छा है। इसके जो स्पंज है, जो बेसिकली यहाँ पर कप्स होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। अंदर का पर्दा तो है ही सही, कप्स ज़्यादा मोटे नहीं हैं। 1000 रुपये में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था मैं। माइक जैसा कि मुझे लगा था, हाँ माइक्रोफोन बड़ा खतरनाक सा है, और उसमें राइट वाला यही है, तो लगा के देखते हैं। और माइक को जब आपके काम नहीं आया तो आप इसे लगा सकते हो, सबसे अच्छी बात ये लगती है मेरे को। और अगर मैं भाई एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा इसको लगाने के बाद, मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा था, बट साउंड की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब इसको लगाने के बाद इसने बाहर का लगभग ज़्यादा साउंड ब्लॉक कर दिया है। मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन सही बता रहा हूँ, इसको लगाने के बाद मुझे बाहर का साउंड बहुत कम सुनाई दे रहा था, ठीक है। ज़्यादा जो शोर होता है वो सुनाई देता है। मैं जो बोल रहा था, मुझे खुद की आवाज़ भी काफ़ी कम सुनाई दे रही थी। साउंड को एब्जॉर्ब करने में, साउंड को ब्लॉक करने में काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये। और भाई भाई वायर बहुत मोटा है और ब्रेडेड केबल आ रही है 950 रुपये में। 1000 रुपये बोलना बंद करता हूँ मैं। 950 रुपये में ब्रेडेड केबल। माइक वाला जो पोर्शन है ये भी काफ़ी मजबूत है, स्क्रू लगा हुआ है। और
ऐसे चल जाता है ऊपर। तो भाई क्वालिटी फिट फिनिश प्लास्टिक है और ये एक्सटेंड, हाँ यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है। तो हिंज भी ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जैसे कि आप भी देख सकते हो सामने रखा हुआ है, तो ये हेडफोन जैसे सीधे रहने चाहिए ना दोनों तरफ से, वैसे नहीं है, एक तरफ से ज़्यादा कर्वेचर है इसमें, माइक वाली साइड पे ज़्यादा कर्वेचर है। बट आई थिंक वही चीज़ इसको, अच्छा ये हिंज के हिसाब से हो रहा है। अगर हिंज आप ऊपर लेके जाओगे तो अब कर्वेचर थोड़ा सा सही हो गया पहले जैसा। तो भाई ये अच्छी चीज़ है, हिंज के हिसाब से अपने कानों के हिसाब से इसको पैक कर सकते हो। केबल्स भाई सब ब्रेडेड केबल है, बहुत मोटी केबल है सही में, और बेल्ट आई है साथ में। तो आप देख सकते हो, या इतना पास जाने के बाद केबल की लेंथ 2.1 मीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और इसमें 2 इनपुट आपको देखने को मिलते हैं, 3.5 mm ऑडियो जैक, 4 TRRS वाला कनेक्टर है, और USB है, USB लाइट्स के लिए है। इसका स्प्लिटर है, और यहाँ पर इसका कंट्रोल है। कंट्रोल में तो आपको वॉल्यूम का नॉब मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल, और दूसरी चीज़ ऑन ऑफ मिलता है लाइट्स के लिए। तो इसमें तो क्या बताऊँगा, चलिए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे। मैं ऑडियो सुन के दिखाता हूँ, ऑडियो सुनने के बाद इसका माइक टेस्ट दिखाएंगे आपको, और फिर आप जज करिएगा कि आपको ये 1000 रुपये के अंदर कैसे लगे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको टेस्ट करके। तो गाइज मैंने इसका साउंड जो है वो सुन के देखा, हेडफोन की फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। और मैं एक बात और बोलूँगा कि मजबूत तो ये है, बट मुझे फिर भी ऐसा लगा कि यहाँ से ये और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। दूसरा आप देख सकते हो तो हिंज इसका ठीक ठीक है। और कर्वेचर की बात करो तो कर्वेचर अच्छा है, कानों को पूरा ढक लेता है, बट टू बी ऑनेस्ट लंबे समय तक पहनोगे तो कानों पे पसीना आएगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। कंफर्ट इसका ठीक है, 1000 रुपये के हिसाब से नॉट दी बेस्ट। साउंड की बात करूँ तो साउंड से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी जो लाइट्स हैं वो इसके पास एक ही मोड मिलता है, मोड चेंज नहीं होता है। यहाँ पर एक कंट्रोलर हमें मिलता है जिससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, विच वर्क्स फाइन। बट यहाँ एक बटन है जो ऑन ऑफ लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हो ये कनेक्टेड है, ये ऑन पे है अभी। मैं इसको अगर ऑफ भी कर देता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। मैं आई थिंक देख लेता हूँ, आपको कैमरा में दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो ऑफ कर रखा है, वापस से ऑन कर दिया, कोई आपका फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। मोड जिस स्पीड से जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे ही होते हैं, तो इसका मुझे कोई सेंस नहीं लगा ये क्यों दिया हुआ है ऑन ऑफ, राइट। हो सकता है गेमिंग के लिए किसी चीज़ के लिए वो कि देखना पड़ेगा, तो मुझे उसका सेंस नहीं लगा। ये USB केबल अगर मैं हटा दूंगा तो आप देख सकते हैं ये USB केबल के साथ ही चलता है। तो ये USB वाला जो पोर्शन है इसी के साथ आप इसको यूज़ कर पाओगे। एक बार में कभी लगता नहीं है, हाँ। तो ये USB के साथ अटैच्ड है। साउंड की अगर मैं बात करूँ अब इसकी, तो देखो मिक्स्ड, मैं इसमें बात बोलूँगा, मैंने 3-4 तरह के अलग अलग तरह के म्यूज़िक ट्राई करके देखे हैं। साउंड थोड़ा सा मुझे मफल्ड सा इसके अंदर सुनाई दिया, नॉट दी वेरी बेस्ट जो 1000 रुपये मैंने देखा है, ठीक है, और सुना भी है। तो वायर्ड हेडफोन थे, तो 1000 रुपये के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी। तो साउंड को लेके अगर आप इसकी बात करो तो गेमिंग के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे जो बैकग्राउंड ड्रॉप्स वगैरह है वो अच्छी सुनाई दे रही थी, बट वोकल्स और थोड़ा सा जो म्यूजिक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मफल्ड सा मुझे इसमें ऐसा लगा, राइट। तो गेमिंग को लेके इसका क्या परफॉर्मेंस होता है वो तो गेम खेलने के दौरान ही पता चलेगा। माइक की बात अगर मैं करूँ तो साउंड को लेके तो मेरा इनपुट इतना सही है कि नॉट दी वेरी बेस्ट। अगर साउंड के लिए ही खरीदना है तो भाई इनके साथ मत जाना। मोटोरोला के इसी रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे हेडफोन्स मिल जाते हैं, सोनी के मिल जाते हैं। वायर्ड में ही अगर तुम्हें चाहिए, वो 8GB नहीं होंगे, लुकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, बट उनका साउंड सिग्नेचर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब मेन जो चीज़ है जिसके लिए मैंने इस हेडफोन को ख़रीदा था, यू ऑल नो कि साउंड मेरा जो मेन रीज़न था वो नहीं था, मेरा मेन रीज़न इसका माइक्रोफोन था। तो माइक की क्वालिटी में भी एक ऑडियो टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, फिर आप सुन के बताना कैसी है। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके सुन के देख चुका हूँ, मुझे माइक की क्वालिटी एक नंबर लगी है। बट एक बार आप भी देखिएगा कि ये माइक है, ये अभी बंद कंडीशन में है। बंद कंडीशन में कैसा साउंड आता है, फिर खोलने के बाद कैसा आएगा, मैं दोनों बताता हूँ। तो अब अगर इसके माइक की बात करूँ तो चलिए इसके माइक की साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ। माइक की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी सुन के देख ली है, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे ऑलरेडी इसके रिव्यूज़ मिल चुके थे, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर भी किया था। बट एक बार आप देख के बताइएगा कि माइक की क्वालिटी क्या है। और मुझे फाइनली माइक की क्वालिटी टेस्ट करते समय इस स्विच का जो यूज़ है वो भी समझ में आ गया। ये लाइटिंग मोड्स के लिए नहीं दिया गया है, लाइटिंग मोड्स USB से चलते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो USB को अनप्लग कर दीजिए। ये बेसिकली माइक का स्विच है। आप देखिएगा, मैं आपको माइक की टेस्टिंग दिखाऊंगा दो कंडीशन में, जब इसका माइक ऐसे ऊपर है और जब इसमें नीचे आ जाता है, क्योंकि इसमें कोई और फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब जो आप ऑडियो सुनेंगे वो इसके माइक से होगा। तो देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मेरी कोई भी जो आवाज़ है इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रही, कोई जो वेव फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ
तो नाउ आप देखिएगा, अब आपको जो आवाज़ आ रही है वो इसके माइक्रोफोन से आ रही है, जो कि इसकी अपराइट कंडीशन में है। तो आई थिंक आपको स्विच का जो यूज़ है वो समझ में आ गया होगा। वो माइक को ऑन ऑफ करने के लिए है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, यानी कि म्यूट करने के लिए आपको बटन दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि म्यूट की ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। बार बार मीटिंग में जाके म्यूट करना इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। अब अगर मैं माइक को नीचे लेके आ जाता हूं तो आप देखिएगा कि आपको क्या वॉइस में चेंज देखने को मिला है। माइक इतना नीचे और इतना ऊपर अपने हिसाब से रह सकता है। मुझे ये पोजीशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगी है। माइक एक ही तरफ से साउंड को रिकॉर्ड करेगा, तो आप देख सकते हैं कि साउंड में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला है। अगर मैं सामने देखूं तो मुझे वेव फॉर्म्स थोड़े से बड़े होते हुए दिखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माइक मेरे मुंह के पास आ गया है। तो ये माइक की क्वालिटी आप देख के बताना कैसी है। मुझे भाई साहब हेडफोन के माइक के हिसाब से बहुत अच्छी लगी है। इवन मैं जो प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, मैं जो वीडियो कोर्सेज रिकॉर्ड करता हूँ, उनके लिए भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है। वापस से ऊपर कर देते हैं, तो ये माइक की क्वालिटी है। ये जो ऑडियो है देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि भाई मेरे फाइनल वर्डिक्ट की लुकिंग आप इसकी देख सकते हैं। 8GB लाइटिंग काफ़ी सही जगह दी हुई है। ज़्यादा मोड्स देखने को नहीं मिलते, एक ही मोड देखने को आपको इसके अंदर मिलता है। तो अब अगर मैं आपको हेडफोन की रिव्यू की बात करूं तो 950 रुपये में किन किन लोगों को मैं ये हेडफोन सजेस्ट कर सकता हूं। तो दो तरह के लोग हैं जिनको मैं हेडफोन सजेस्ट करूंगा, और एक तरह की प्रजाति है जिनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ओवरऑल कोई हेडफोन चाहिए कंप्लीट पैकेज, तो 1000 रुपये के अंदर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप 200-300 रुपये ऊपर डालोगे आपको एक कंप्लीट पैकेज वाले हेडफोन मिल जाएंगे। कंप्लीट पैकेज में आपको माइक की क्वालिटी थोड़ी एवरेज जरूर मिलेगी, लेकिन आपको साउंड क्वालिटी, लुकिंग और फिट और फिनिश, इसकी फिट और फिनिश अच्छी है। बट हाँ, अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बहुत ज़्यादा मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि अरे बहुत अच्छी है, नॉट वन ऑफ द बेस्ट। प्लास्टिक का बिल्ड है और थोड़ा केयर नहीं करोगे तो टूट भी जाएगा। तो उन सब मामलों में 300-400 रुपये ऊपर दोगे तो आपको अच्छे हेडफोन्स देखने को मिल सकते हैं। अब वो दो प्रजाति जिनको मैं सजेस्ट करूंगा वो है जिनको गेमिंग करनी है, प्रॉपर गेमिंग के हिसाब से बजट नहीं है पर लुक अच्छा चाहिए और आपको स्ट्रीमिंग में अपना फेस दिखाना है। ध्यान से सुनिएगा भाई, गेमिंग में दो तरह के प्राणी होते हैं, जो पूरी स्क्रीन पे गेम खेल रहे होते हैं और पीछे बैठे होते हैं, उनके ऊपर कैमरा नहीं होता है। तो उनके लिए इन हेडफोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे साउंडिंग वाले और अच्छे माइक वाले हेडफोन ले सकते हो, माइक इसका अच्छा है। लेकिन अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो, सामने से आप अपना पूरा फेस जो है वो दिखाते हो, हेडफोन आपको वहाँ दिखाना है, तो कैमो ग्रीन कलर, इसकी लाइट्स बहुत अच्छी है। माइक की पोजीशन भी मुझे काफ़ी सही देखने को मिली है। दूसरी प्रजाति जिनको प्योरली माइक से मतलब है, हेडफोन गाने सुनने के लिए नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, लाइट गेमिंग, जैसे मेरे जैसे टीचर्स हो गए, या फिर आप ऐसे कोई इंसान है जिनको माइक की नीड है, मीटिंग्स लेनी है, थोड़ा सा स्टाइलिश सा लुक भी चाहिए मीटिंग के अंदर, इन्फॉर्मल मीटिंग्स के अंदर, तो आपके लिए भी हेडफोन बजट रेंज में बहुत अच्छे हैं। वायर्ड है और भाई साहब मुझे इसकी क्वालिटी कैसी भी लगी हो, केबल की क्वालिटी अनमैच्ड है। मैंने 1800-1800 रुपये के हेडफोन्स भी देखे हैं, उनके अंदर भी इसी केबल की क्वालिटी मुझे देखने को नहीं मिली है। इसके जैक्स भी सही हैं, TRRS 3.5 mm ऑडियो जैक आपको इसके अंदर मिलता है। मेरे पास वन ऑडियो के भी हेडफोन है, मैं एक बार आपको उनका भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, पर वो 3500 रुपये के हेडफोन्स थे, ठीक है, वो भी वायर्ड है। वो स्टूडियो हेडफोन है, बहुत ही प्रोफेशनल ग्रेड के, लेकिन 1000 रुपये में ये हेडफोन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो यही मेरा इनसे रिव्यू है। अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है और साउंड से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है तो फिर ये हेडफोन्स आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। माइक इनका बहुत अच्छा मुझे लगा है, केबल की क्वालिटी और ओवरऑल फिट एंड फिनिश अच्छी है। ऊपर थोड़ा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल मुझे नहीं लगा है। इट वॉज ऑल अबाउट इट। साउंड को रोकने की जो क्षमता है बाहर की, वो बहुत इसकी अच्छी है। 950 रुपये के हेडफोन है कॉस्मिक बाइटी के। अगर आपको खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छे हेडफोन है, ठीक है, माइक के लिए आप इसको ज़रूर खरीद सकते हो। बट अगर आपको और इसी तरीके के रिव्यूज़ चाहिए गेमिंग सेटअप से रिलेटेड, पीसी बिल्ड या लैपटॉप्स के बारे में, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अपने किसी फ्रेंड को जिसको इसकी ज़रूरत है उसको आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।